Hello engineers, this is Shraddha Bharti and I welcome you all to yet another lecture on principal stresses and Mohr circle. Before starting the lecture, here is a brief introduction about myself and let's start the chapter with the introduction. A structural member may be subjected to different type of stresses, be it a normal stress or a shear stress simultaneously. It is therefore necessary to find out the region where the effect of these stresses will be critical from the design point of view. What happens is in a structural member when multiple stresses, जब बहुत सारे stresses एक साथ काम करते हैं तो उसमें मैक्सिमम shear स्ट्रेस जनरेट होता है और एक मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है. हमें ये इंश्योर करना है कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस या मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है ड्यू टू मल्टीपल कंबाइंड स्ट्रेसेस, वो जो मटेरियल के कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए. मटेरियल का जो होल्डिंग कैपेसिटी है, जो स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, दैट इज़ आवर सोल पर्पस. सो उसे पता करने के लिए हमें ये पता करना होगा कि मल्टीपल कंबाइंड स्ट्रेसेस की वजह से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितने जनरेट हो रहे हैं बॉडी में और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहे हैं बॉडी में. इसको पता करने के लिए दो मेथड्स हैं. पहला है एनालिटिकल मेथड, जो इस क्लास में तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे और बल्कि हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं. वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत लंबे लंबे फॉर्मूलेज हैं, याद करना डिफ़िकल्ट है. दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड काफ़ी इजी है, मोर सर्कल, लेकिन बच्चों को समझ में ही नहीं आता है ये कैसे होता है. तो दिस क्लास इज डेडिकेटेड ओनली फॉर मोर सर्कल. हम लोग समझेंगे मोर सर्कल, कुछ डेरिवेशंस कैसे मोर सर्कल ड्रॉ करते हैं और कैसे उसमें पॉइंट्स लोकेट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं. व्हेन सच स्ट्रेसेस एक्ट at a point in a stressed material, there'll always exist three orthogonal planes carrying entirely normal stresses with no shear stress at all. जब मल्टीपल स्ट्रेसेस काम करते हैं बॉडी में तो एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स निकलते हैं. अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स कैसे होते हैं? ऑर्थोगोनल मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ओके, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स कुछ इस तरह से आते हैं. तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स जनरेट होते हैं और वो प्लेन्स आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं. ऑर्थोगोनल होते हैं मतलब वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. इस तरह से कुछ तीन प्लेन्स जनरेट होते हैं और उन उन तीनों प्लेन्स में कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं लगती है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लगती है. उन प्लेन्स को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल प्लेन्स. और उन प्लेन्स में जो स्ट्रेसेस काम करती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 से डिनोट किया जाता है. ओके, वन ऑफ दीज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इज ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस एंड वन ऑफ देम इज लीस्ट नॉर्मल स्ट्रेस. इन जो तीन स्ट्रेसेस काम कर रही हैं तीन प्रिंसिपल प्लेन्स में, उन्हें एक सबसे ज़्यादा होती है, एक सबसे कम होती है. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस. हम लोग को सिग्मा 1 बेसिकली पता करना होता है, जो ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस है वो पता करना होता है. दैट इज़ द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस विच शैल नॉट एक्सीड द परमिसिबल वैल्यू फॉर द सेफ्टी ऑफ द डिज़ाइन. और ये जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो मटेरियल के कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा मटेरियल फेल हो जाएगा. सो यही हम लोग करेंगे इस चैप्टर में. तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं. प्लेन्स इन विच shear स्ट्रेस इज जीरो आर कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन्स. shear स्ट्रेस जीरो होती है प्रिंसिपल प्लेन्स में, ये याद रखना है, MCQ पॉइंट में पूछता है. Principal planes with maximum normal stress is called major principal plane, while the plane with minimum normal stress is called minor principal plane. जिस प्लेन में सबसे ज़्यादा नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल प्लेन. जिस प्लेन में सबसे कम नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है उसे हम लोग बोलते हैं मिनिमम या माइनर प्रिंसिपल प्लेन. स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल प्लेन आर कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. जो स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन में लग रही है यानी कि उस प्लेन में लग रही है जिसमें कोई भी शेयर स्ट्रेस काम नहीं कर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. अब चलो समझते हैं कि मोर सर्कल होता क्या है, आखिर किस बला का नाम है मोर सर्कल.
मोर सर्कल इज अ ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट। जो भी एक पॉइंट पे स्ट्रेस लग रही है उसको हम लोग ग्राफिकली दिखाना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं मोर सर्कल। It is a graphical method used to evaluation of principal stresses, maximum shear stress, normal and tangential stress on any given plane। तो अगर आप लोग मोर सर्कल बनाना और समझना सीख जाओगे तो उससे हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, कि बॉडी में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कितनी लग रही है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, बॉडी में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी लग रही है, और कोई भी प्लेन में, बॉडी के किसी भी एंगल के कोई भी प्लेन में नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस कितनी लग रही है। तो बस एक काम और अपना सारा क्वेश्चंस लग जाएगा। अपना मेन काम है कि मोर सर्कल ड्रॉ करना सीखना है। एवरी पॉइंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द मोर सर्कल रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेस्ड कंडीशन एट ए पर्टिकुलर प्लेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं आगे बढ़ूंगी तो इस पॉइंट में फिर से आऊंगी और तब समझाऊंगी इसका मतलब क्या है। Every plane which is at an angle theta degree will be at an angle of 2 theta degree on the Mohr circle। ये पॉइंट भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी जब हम लोग मोर सर्कल ड्रॉ करना सीखेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन से जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे समझना जरूरी है। टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन टू बी पॉजिटिव। मान लो एक बॉडी है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, मतलब ये बॉडी को ये जो स्ट्रेस है वो खींचता हुआ लग रहा है, बॉडी को दोनों तरफ से खींच रहा है। तो ये जो स्ट्रेस है उसे हम लोग पॉजिटिव स्ट्रेस कंसिडर करेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर टेकन टू बी नेगेटिव। अगर कोई स्ट्रेस जो बॉडी में लग रही है और वो बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है, यानी कि दबाने की कोशिश कर रही है, तो उसे हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं। Stresses which tend to rotate the body, shear stress which tend to rotate the body in the clockwise direction is taken to be positive। अभी यहाँ पर मान लो एक बॉडी है, इसमें shear stress काम कर रही है। shear stress बॉडी से हमेशा टेंजेंशियल काम करती है। ओके, अभी लोगों को ये समझने में दिक्कत होती है, ये बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रही है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके लिए आप बॉडी के सेंटर ले लो, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। अब देखो ये जो शियर स्ट्रेस है, ये जो शियर स्ट्रेस है उस लाइन को किस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रही है, इसको धक्का मार रही है, तो किस डायरेक्शन में लाइन रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? डेफिनेटली क्लॉकवाइज। ये लाइन अब क्लॉकवाइज जाएगा, यानी कि ये बॉडी को क्लॉकवाइज टर्न करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह की शियर स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। तब नेगेटिव शियर स्ट्रेस क्या है भाई? shear stresses which tend to rotate the body in the anti-clockwise direction। कुछ shear stress ऐसे काम कर रही है, मान लो ये बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रही है। कैसे? फिर से बॉडी के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और देखो ये लाइन, ये डॉटेड लाइन को ये स्ट्रेस किस तरह से रोटेट करने की कोशिश कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो shear स्ट्रेस है टाउ, ये नेगेटिव हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, ये 4 साइन कन्वेंशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जस्ट रिमेंबर दीज। अभी हम लोग इसका यूज़ करेंगे मोर सर्कल ड्रॉ करने के लिए, तब ये बाकी और भी क्लियर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू ड्रॉ अ मोर सर्कल। मोर सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाए? अगर तुम्हारे पास एक ऐसी कंडीशन दी हुई है, दिस इज अ प्लेन स्ट्रेस्ड कंडीशन। प्लेन स्ट्रेस्ड कंडीशन मतलब एक ऐसी बॉडी दी हुई है जिसमें कि कोई भी शियर फोर्स नहीं लग रहा है, शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा है, और जो नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, 3 डायरेक्शंस में नहीं लग रहे हैं, सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेसेस काम कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्लेन स्ट्रेस्ड कंडीशन। यहाँ पर 2 टेंसाइल स्ट्रेसेस काम कर रहे हैं, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। लेकिन ये जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है वो खुद में सिग्मा 1 और सिग्मा 3 है। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 या 3 बोल सकते, सिग्मा 2 मैं बोल देती हूँ, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं आपस में, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है। क्यों? क्योंकि इस बॉडी में कोई भी शियर स्ट्रेस काम नहीं कर रही है, इस प्लेन में कोई भी शियर स्ट्रेस काम नहीं कर रही है। तो ये जो हमारी
सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है वही हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी हैं। ओके, तो चलो हम लोग सीखते हैं इसको ड्रॉ कैसे करते हैं मोर सर्कल में। मोर सर्कल में दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई। डेफिनेटली जो एक्स एक्सिस है वो सिग्मा रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल स्ट्रेस एक्स एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है वो टाउ एक्सिस है, मतलब वो शियर स्ट्रेस का एक्सिस है। हम लोग यहाँ पर मान के चले हैं कि सिग्मा एक्स जो है वो सिग्मा वाई से बड़ा है, गिवन, दिस इज गिवन। और दो, अभी मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बताया था, टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन टू बी पॉजिटिव, टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन टू बी पॉजिटिव। तो देखो सिग्मा एक्स भी टेंसाइल है, सिग्मा वाई भी टेंसाइल है, दोनों ही टेंसाइल है, तो दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। मैंने कहा सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई, तो आपको सिग्मा एक्स की वैल्यू पता है, उसे चुपचाप लोकेट कर लो यहाँ पे। सिग्मा वाई की वैल्यू पता है, वो भी लोकेट कर लो। और यही दोनों आपके प्रिंसिपल प्लेन्स भी हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए, ये दोनों डायमीटर में लाई करेंगे, जोड़ते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लो, आपका मोर सर्कल ड्रॉ हो गया। एज सिंपल एज दैट। ओके, अब हमें पता करना है सेंटर ऑफ द मोर सर्कल। सेंटर ऑफ द मोर सर्कल का वैल्यू क्या होगा? अभी देखो, सेंटर मतलब हम लोग को फाइंड करना है ओसी डिस्टेंस। ओसी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ओ ए डिस्टेंस प्लस ए सी डिस्टेंस। फिगर में दिया हुआ है ओ ए डिस्टेंस प्लस ए सी डिस्टेंस, हमारा हो जाएगा ओ सी डिस्टेंस। ओ ए डिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, दैट इज सिग्मा वाई, दिस ओ ए इज सिग्मा वाई। अभी ए सी पता करना है। ए सी और कुछ नहीं बट जबकि रेडियस है, सर्कल का रेडियस है, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए बी बाई टू, ये फुल सर्कल का जो डायमीटर है डिवाइड बाई टू हमारा रेडियस हो जाएगा। ओ ए की वैल्यू जो है सिग्मा वाई हमें पता है, ए सी हो जाएगा डायमीटर बाई टू। डायमीटर बाई टू मतलब सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, that is nothing but sigma x plus sigma y by 2. This is the center of Mohr circle. ये important है, center of Mohr circle find out करना। No rocket science, it's very easy. Okay, so this is important. जस्ट रिमेंबर दिस, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू याद कर लो, चाहे मैंने अभी अभी दिखाया कैसे डिराइव होता है, और इससे भी सिंपलर मेथड भी है। देखो, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ा होगा कि सेंटर ऑफ पॉइंट्स ज्वाइनिंग विथ कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड x2 y2, दो पॉइंट्स ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो इसका सेंटर पॉइंट क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ टू पॉइंट्स ज्वाइन विथ कोऑर्डिनेट सिग्मा सॉरी x1 y1 x2 y2, वो क्या होता है, इसका सेंटर पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई टू y1 प्लस y2 बाई टू, यही होता है सेंटर। सेम चीज यहाँ पर भी हमने किया है। देखो, इसकी जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट वो क्या है, सिग्मा y कॉमा जीरो, और बी की कोऑर्डिनेट क्या है, सिग्मा x कॉमा जीरो। तो इसकी सेंटर क्या होगी, वो सिंपली क्या होगी, हमें x को वो x एक्सिस में ही लाई करेगी, y कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होना है, होगी सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई टू। दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाई टू। ओके, एज इजी एज दैट, मैंने दो तरीके से बता दिया। आगे बढ़ते हैं, रेडियस ऑफ मोर सर्कल। अब इसका रेडियस कैसे निकालें, रेडियस इज नथिंग बट ए सी जो डिस्टेंस है वही रेडियस है। रेडियस कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ डायमीटर, ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। अब ए बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस हमें देखो सिग्मा एक्स की कोऑर्डिनेट पता है, सिग्मा वाई की कोऑर्डिनेट पता है, दोनों को आपस में माइनस कर दो, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई,
डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगी रेडियस। जिन लोगों को लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो सिग्मा एक्स जो है वो यहाँ से यहाँ तक सिग्मा एक्स है, ओके, ये कोऑर्डिनेट है, और सिग्मा वाई जो है वो यहाँ से यहाँ तक सिग्मा वाई है। तो आपस में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें ये ए बी डिस्टेंस पता चल जाएगी, डिवाइड बाई 2, दैट इज रेडियस ऑफ मोर सर्कल। ये दो चीज हमने अभी तक सीख लिया। अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऑलरेडी दिए हुए हैं, मतलब ऐसे स्ट्रेसेस दिए हुए हैं जिनमें कोई भी शियर स्ट्रेसेस नहीं लग रही है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस अगर आपको दिए हुए हैं, तो किस तरह से मोर सर्कल ड्रॉ करते हैं ये हमने सीख लिया। अभी नेक्स्ट टास्क जो हम सीखेंगे कि अब मोर सर्कल तो ड्रॉ कर लिया, अगर कोई भी एक प्लेन दे दिया है, मान लो प्लेन एम एन, इसे बोल रहा है कि लोकेट करो मोर सर्कल में, कैसे लोकेट होगी ये प्लेन। चलो इसके लिए हम जो अभी अभी सीखे थे, एक पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द मोर सर्कल, पेरिफेरी मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द मोर सर्कल, रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेस्ड कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेन। वो एक प्लेन रिप्रेजेंट करता है, जो भी सर्कल के जितने भी पॉइंट्स है, हर पॉइंट्स एक प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हर पॉइंट एक प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके बीच में जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं, उस प्लेन में जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं उसे शो करते हैं। तो हमें जो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी मिली है, यहाँ पर मान लो ये जो हमें पॉइंट्स मिले थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी, मान लो मैं इसे लिख देती हूँ पॉइंट ए, दिस वाज पॉइंट ए, और ये जो पॉइंट बी थी, ये दोनों पॉइंट्स ही एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। जो पॉइंट बी है वो क्यू आर प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, क्यू आर प्लेन, ओके, ये क्यू आर प्लेन है उसे रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली ये जो आर ए पॉइंट है वो ये आर एस प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, आर एस प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हमें ये एम एन जो प्लेन है उसे मोर सर्कल में लोकेट करनी है। अभी देखो हम आर एस प्लेन को लोकेट कर चुके हैं, आर एस प्लेन को हमने लोकेट कर लिया है, और क्यू आर प्लेन को भी हमने लोकेट कर लिया है। हमारा टास्क है एम एन प्लेन को लोकेट करने का। अभी सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था, every plane which is at an angle theta degree will be at an angle of 2 theta degree on the Mohr circle। जो एंगल थीटा डिग्री बना रहा है बॉडी में, वो 2 थीटा डिग्री बनाएगा मोर सर्कल में। जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखो ये प्लेन जो क्यू आर और प्लेन जो आर एस थी, ये दोनों प्लेन आपस में 90 डिग्रीज बना रही थी, लेकिन मोर सर्कल में देखो ये क्यू आर और जो आर एस प्लेन है वो आपस में 180 डिग्री बना रही है, जस्ट ट्वाइस। जो आपस में 90 डिग्री बना रही थी, अभी आपस में 180 डिग्री बना रही है, ओके। तो उसी तरह से अभी प्लेन जो एम एन है वो आर एस से थीटा डिग्री बना रही है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे, ये आप आर एस प्लेन ले लो, आर एस प्लेन ले लो, उससे एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री जाओ, एंटी क्लॉकवाइज इस प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री जाएंगे तो हमें एम एन प्लेन मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर जो आर एस है वहां से हमें 2 थीटा डिग्री जानी होगी, कहाँ, इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 2 थीटा डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करोगे, जो पॉइंट मिलेगी वो हमारी एम एन प्लेन हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है ये हमारी एम एन प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। इजी। तो अभी तक हमने सीखा कि अगर एक बॉडी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में है, यानी कि इसमें कोई शेयर स्ट्रेस नहीं लग रही है, तो उसमें मोर सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे एक प्लेन को मोर सर्कल में लोकेट करते हैं। चलो एक और इसी में एक और टास्क ले लेते हैं, एक और प्लेन को लोकेट कर लेते हैं। मान लो एक प्लेन मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया, वो क्लॉकवाइज मान लो गामा डिग्री बना रही है, गामा डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद आर एस। तो अभी हम लोग कैसे वो उस प्लेन को लोकेट कर पाएंगे,
हमें क्या करना होगा, RS प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन 2 गामा डिग्री जाना होगा, 2 गामा डिग्री इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो RS लेंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, हाउ मेनी डिग्रीज, 2 गामा डिग्रीज, और ये जो 2 गामा डिग्रीज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये हमारी प्लेन रिप्रेजेंट करेंगी। मेन ले लो, इसको मान लेते हैं कोई भी प्लेन, ए बी मान लेते हैं, ये ए बी प्लेन है, ये ए बी प्लेन, ये जो पॉइंट है ये प्लेन ए बी रिप्रेजेंट करेगी। ओके, इजी। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्लेन तो फाइंड कर लिया हमने, एम एन प्लेन तो फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट टास्क है कि इस प्लेन में क्या स्ट्रेसेस लग रहे हैं, इसकी जो नॉर्मल स्ट्रेस जो लग रही है और जो शेयर स्ट्रेस लग रही है वो फाइंड आउट करके बताओ। तो आपकी क्वेश्चन ये बनती है कि आपको एक प्लेन स्ट्रेस बॉडी दी हुई है ऐसी, एक प्लेन स्ट्रेस्ड बॉडी दी हुई थी, उसमें एक प्लेन दी हुई थी mn, उसको लोकेट करो और बताओ इसमें नॉर्मल शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस कितनी लग रही है, इसमें शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेसेस कितनी लग रही है, मतलब सिग्मा थीटा और टाउ थीटा कितनी लग रही है, आप ये कैलकुलेट करके बताओ। उसके लिए आप क्या करोगे, पहले मोड सर्कल ड्रॉ करोगे जो हमने सीखा, और उसके बाद प्लेन लोकेट करोगे जो हमने सीखा। अब इसमें हमें फाइंड आउट करनी है सिग्मा थीटा और टाउ थीटा। चलो फाइंड आउट करते हैं। तो हमने लोकेट कर लिए ये प्लेन mn। अब इसमें हमें फाइंड करना है सिग्मा थीटा और टाउ थीटा। सिग्मा थीटा कुछ नहीं होगा, सिंपली यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, जो x एक्सिस में इंटरसेक्ट करेगी परपेंडिकुलर, मान लो वो पॉइंट हो जाएगी, यहाँ पर ले लेते हैं उस पॉइंट को D मान लेते हैं, वो पॉइंट जो D होगी वही रिप्रेजेंट करेगी सिग्मा थीटा, और यहाँ पर जो टाउ एक्सिस में जो प्लेन ड्रॉप होगी, ये जो पॉइंट होगी वही होगी आपकी टाउ थीटा, उसको मान लेते हैं पॉइंट E। तो बेसिकली हमें D और E फाइंड आउट करनी है। D की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करनी है और E की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करनी है। D की कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करनी है मतलब हमें OD डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि नहीं, ये डिस्टेंस OD जो होगी वही हमारी D की कोऑर्डिनेट होगी। अब हमें पता क्या क्या है, देखो हमें सेंटर ऑफ द मोर सर्कल पता है, हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था कि सेंटर ऑफ द मोर सर्कल कैसे पता करते हैं, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2। ओके, हमें रेडियस पता है सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2, ये हमने कैलकुलेट करना अभी अभी सीखा है। तो हमें OC कोऑर्डिनेट पता है, हमें OC पता है, OC पता है वो है सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2। हमें रेडियस पता है, रेडियस कितनी है, सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2। इन दोनों की मदद से हम लोग फाइंड आउट करेंगे OD। OD कुछ भी नहीं है, देखो OD क्या है, OD है OC, मतलब जो सेंटर की कोऑर्डिनेट है माइनस और CD। अगर हम लोग CD को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें OD मिल जाएगी। अभी OC की वैल्यू हमें पता है, OC इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और CD की वैल्यू हम लोग रेडियस से निकाल सकते हैं। तो OC की वैल्यू OC माइनस CD की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज रेडियस। ये रेडियस हमें पता है, और इसमें cos 2 थीटा कर देंगे तो हमें CD पता चल जाएगी, रेडियस इंटू cos 2 थीटा करेंगे तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगी, दिस इज रेडियस cos 2 थीटा, और आपस में इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ OD। अब OC की सिंपल OC की वैल्यू पता है, उसे पुट अप कर दो, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 माइनस रेडियस दैट इज सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 cos 2 थीटा।
डन, सिंपल। ये जो है यही वैल्यू हमारी सिग्मा थीटा है। देखो सिग्मा थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई, ओडी पता चल गया, मतलब सिग्मा थीटा पता चल गया। अभी नेक्स्ट टास्क है हमारा टाउ थीटा पता करना, मतलब ये डिस्टेंस पता करनी है हमें। ये डिस्टेंस पता करनी है, यानी कि ये डिस्टेंस पता करनी है, एज सिंपल एज दैट। वो हो जाएगी रेडियस साइन 2 थीटा, रेडियस ज्योमेट्री से साइन 2 थीटा। रेडियस की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा। सो ये जो फॉर्मूलेज आप लोग मगअप करते थे उसे कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी। हमने इसे किया है थ्रू ज्योमेट्री, राइट। लेट मी ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर। So this is one of the formulas. This is another formula which you don't have to learn. You don't have to learn. I have derived these formulas, but you don't have to learn this. Okay? सिंपल आप ज्योमेट्री से मोर सर्कल ड्रॉ करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे करके हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थिंग्स विल बी मच मोर क्लियरर जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स गेट क्वेश्चन है। तो जब वो सॉल्व हो जाएगी तब सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे आपको। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट लेक्चर in which I am going to solve a number of previous year's questions and which has been asked on in the ESE examination. अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। Here is another body. यहाँ पर हमारा टास्क क्या है? To find principal stresses. Principal stresses. यहाँ पर जो दी हुई है वो हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नहीं दी हुई है, हमें नॉर्मल और शेयर स्ट्रेसेस दी हुई है। अभी तक हमने पढ़ा था एक बॉडी जो प्लेन स्ट्रेस्ड कंडीशन में थी। अभी तक हमने पढ़ा था एक बॉडी जो प्लेन स्ट्रेस्ड कंडीशन में थी, जिसमें शेयर स्ट्रेस काम नहीं कर रहा था। उसके लिए हम लोग कैसे बनाते हैं मोर सर्कल। क्योंकि इस बॉडी में जो नॉर्मल स्ट्रेसेस काम कर रहे थे वही आपके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस थे, जो कि एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे मोर सर्कल के। तो मोर सर्कल ड्रॉ करना आसान था क्योंकि आपको डायमीटर पता था। ये हमने किया था। इसमें हमने रेडियस पता किया, हमने सेंटर पता किया, फिर हमने एक प्लेन को लोकेट करना सीखा और उस प्लेन में शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने सीख लिया। अब हमने डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाया है और हम लोग सीखने जा रहे हैं एक बॉडी जो कि प्लेन स्ट्रेस्ड कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इसमें टाउ एक्ट कर रहा है। इसमें हम लोग मोर सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो अभी देखो सिग्मा एक्स पॉजिटिव, क्योंकि ये टेंसाइल स्ट्रेस है, सिग्मा एक्स पॉजिटिव। सिग्मा वाई भी पॉजिटिव क्योंकि ये भी टेंसाइल डायरेक्शन में काम कर रहा है, कंप्रेसिव डायरेक्शन में काम नहीं कर रही है, तो ये भी पॉजिटिव। हम ये दोनों ड्रॉ कर लिए। अभी देखो प्लेन क्यू आर, इस प्लेन में एक शियर स्ट्रेस काम कर रही है टाउ। अब ये जो टाउ है उस बॉडी को कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रही है। ये टाउ जो है इस बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रही है। देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, इस लाइन को ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब है टाउ जो है साइन कन्वेंशन के अनुसार ये पॉजिटिव हो जाएगा। अभी सिग्मा वाई प्लेन जो है PQ प्लेन में, मान लो PQ प्लेन में ये टाउ जो है इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो टाउ हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव, इन द नेगेटिव डायरेक्शन टाउ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा सेंटर ऑफ द बॉडी हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। और ये जो दो पॉइंट्स मिले हैं ये दो पॉइंट्स सर्कल में लाई करेंगे। ओके, डायमीटर हो जाएंगे सर्कल के। तो देखो ये जो
पॉइंट हमें मिला था वो पॉइंट था, वो प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा था आर क्यू प्लेन, क्योंकि आर क्यू प्लेन में ये जो आर क्यू प्लेन है, इस प्लेन में सिग्मा एक्स काम कर रहा था। तो देखो यहाँ पर इस आर क्यू की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, सिग्मा एक्स कॉमा टाउ, उसमें सिग्मा एक्स काम कर रहा है और साथ में टाउ काम कर रहा है। सिमिलरली ये जो इधर पॉइंट मिली है पी क्यू, ये पी क्यू पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, वो है सिग्मा वाई कॉमा माइनस टाउ। इसका मतलब है यहाँ पर नेगेटिव टाउ काम कर रहा है और साथ में सिग्मा वाई काम कर रही है। तो ये हमें प्लेन्स मिल गई। जब दो हमें प्लेन्स मिल चुकी है और वो डायमीटर में है, तो सिंपल इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इसमें हमारा टास्क क्या है, इसमें हमारा टास्क है कि हम फाइंड आउट करें सिग्मा 1 और सिग्मा 2। सिग्मा 1 मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और सिग्मा 2 मतलब माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। हमें ये फाइंड आउट करनी है। और हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा वाई दी हुई है, टाउ दी हुई है। ये तीन चीज हमें दी हुई है, दीज आर गिवन थिंग्स। इसकी मदद से हमने मोर सर्कल फाइंड आउट किया है। और फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड सिग्मा 1 कॉमा सिग्मा 2, मतलब हमें मोर सर्कल में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करनी है, ये दोनों पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है। और ऑल्सो टाउ मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी लग रही है। ओके, अभी देखो हम लोग फाइंड आउट करेंगे रेडियस ऑफ मोर सर्कल। ओके, रेडियस ऑफ मोर सर्कल दैट इज AC, this AC is the radius of Mohr circle. पाइथागोरस थ्योरम से AC is nothing but AD square plus CD square, ये मैंने लिख दिया है, AD square plus CD square. Now AD is nothing but टाउ, प्रीवियसली मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था ना, ये टाउ है, ये वैल्यू टाउ है, ये देखो हमने ड्रॉ किया है। AD is nothing but टाउ, तो AD की वैल्यू तो हमें पता है। अब रही बात CD की वैल्यू पता करने की, ये वैल्यू हमें पता करनी है, दैट इज नॉट नोन। हमें OD की वैल्यू पता है, हमें OD की वैल्यू पता है, यहाँ से यहाँ तक OD जो है वो है सिग्मा एक्स। साथ में हमें OC की भी वैल्यू पता है, OC इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द सर्कल, OC इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें सेंटर ऑफ द सर्कल की वैल्यू पता है, कैसे पता है, मैंने आपको बताया था ना, सेंटर मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सेंट्रल पॉइंट होती है उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होती है, x1 प्लस x2/2। वही फॉर्मूला यूज करके हमें सेंटर की वैल्यू पता है, इट इज सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2, सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2। बस काम खत्म। हमें सेंटर की वैल्यू पता है, हमें सिग्मा एक OD की वैल्यू पता है, तो हमें CD मिल जाएगी। CD इज नथिंग बट OD माइनस OC। OD की वैल्यू जो है वो है सिग्मा x और OC की वैल्यू जो है वो है सिग्मा x माइनस सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2, दैट इज 2 सिग्मा x माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2, दैट इज सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2। दिस इज CD। CD की वैल्यू जो है वो है सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2। ओके, और अगर आप उसको सिंपलर वे में देखो, जो CD है दैट इज एक्चुअली हाफ ऑफ ED। जो CD है दैट इज हाफ ऑफ ED। मैं आपको दो पर्सपेक्टिव से दिखा रही हूँ कैसे कैसे होते हैं। CD इज हाफ ऑफ ED। ED की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा x माइनस सिग्मा y, तो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2। वही चीज हमने यहाँ निकाला है। एक बार जब हमें ये पता चल गई, CD पता चल गई, तो AC निकालना बहुत ही आसान है। AC दैट इज द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। AC
is under root of AD square. AD square means tau square and CD square means sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau square. अभी हमें रेडियस पता चल गई. This radius we know. This radius we know. AC is what? AC is radius. Okay. Now let's proceed. Once we know the radius and we know the value of OC also. OC is what? OC is sigma x plus sigma y by 2. Now we know the radius, we know the value of center. Now it is very easy to find out sigma 1 and sigma 2. Sigma 1, the coordinates of sigma 1 is what? Sigma 1 is nothing but OC plus the radius, OC plus radius. Now OC and sigma 2 is what? OC minus radius. So OC we know and radius we know. See, we know the value of radius here. Just now we have found out the value of radius. So let's put them and find out the value of sigma 1 and sigma 2. Sigma 1 is equals to OC, that is sigma x plus sigma y by 2 plus under root radius, that is sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau square. Now this formula you can learn, because in the question, when you'll get the question, it is very difficult to to derive. You have to no, it is not that difficult, but you have to derive the Pythagoras theorem, and by using Pythagoras theorem you have to find the radius, and then using the radius you have to find sigma 1 and sigma 2. So it's better you can learn this formula. Sigma x plus sigma y by 2 minus under root sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau square. Okay, this is done. So with this, students, I have completed the lecture. Please go through the next lecture, in which I have solved many questions which are from ESE and ESE, basically ESE examination. Once you get this, I'm quite sure you can solve n number of questions very easily from any topic. Okay. With this, I'll end the lecture with a nice thought. The best views come after the hardest climb, students. So with this nice thought, this is Shraddha Bharti signing off. Bye-bye. And don't forget to like and follow me for more. Have a nice day, students.